दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बेइज्जती से उबरने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वे लगातार मुस्लिम देशों के खिलाफ ही नहीं, अब तो वे मोदी सरकार के खिलाफ भी विश्वमन करने लगे हैं। तो क्या यह संकेत है कि हिंदूवादी संगठन अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है? यकीनन, क्योंकि पिछले कई दशकों से झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति अपने अनुकूल करने के उद्देश्य से इस देश में सींचा गया, इस देश में बढ़ावा दिया गया, वह अब दुखद स्थिति में सामने आने लगा है। तो क्या हम मान लें कि यह जो स्थिति बनी है उसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ही दोषी हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, ये दोनों ही दोषी नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे र्यूमर स्पीड सोसाइटी और वे तमाम हिंदूवादी लोग शामिल हैं जो झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति करके सत्ता हासिल करना चाहते थे। और जब सत्ता मिल गई तो इनकी दबंगई देखने को मिलती रही है। अखलाक पहलू खान से लेकर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और नीमच के भंवरलाल जैन एक लंबी फेहरिस्त है इन कट्टर हिंदूवादियों का, और इसके लिए वे तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो सत्ता में रहते हुए भी झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति सिर्फ इसलिए करते रहे कि उन्हें या तो सत्ता चाहिए या सत्ता में आने के बाद सत्ता में बने रहना है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है, वह सुधर जाएगी? यकीनन नहीं सुधरेगी, क्योंकि इससे पहले टॉलरेंस को लेकर अमेरिका के एजेंसी ने भी सवाल उठाया था, तब भी उसे हंसी में टाल दिया गया था। हर क्षेत्र में बुरी तरीके से फेल हो चुकी मोदी सरकार अब क्या करेगी यह तो भविष्य बताएगा। वर्तमान में जो खेल खेला गया है वह उनके राजनीति के अनुकूल है या नहीं, यह 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग 50-60 रुपए के पेट्रोल, 400 रुपए के गैस सिलेंडर और 80-100 रुपए के तेल और दाल पर बवाल मचाते थे, वे सारे लोग खामोश हैं। तो क्या 2024 की यह एक ढंग से तैयारी थी, और जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सिर्फ पार्टी से निकालकर मामले के खात्मे की कोशिश की गई? तब सवाल यह है कि जो सत्ता सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करती है, वह नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सुरक्षा दे रही है। सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो सत्ता की नीयत, भाजपा की नीयत पर सवाल उठाता है। सवाल सत्ता का नहीं है, सत्ता तो आते जाते रहती है। सवाल तो इस देश को बचाने का है। सवाल तो इस देश के अंतर्राष्ट्रीय
बेइज्जती जो हुई है उससे उबरने का है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के आप ट्विटर और सोशल मीडिया के अकाउंट देख लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, किस तरह से भद्दे और गंदे भाषाओं का प्रयोग वो कर रहे हैं, आप शर्म से डूब जाएंगे। लेकिन इस दौर में बेशर्मी सबसे बड़ा हथियार हो चुका है। शायद यही वजह है कि बड़ी बेशर्मी से सत्ता से जुड़े लोग और उनके तमाम अनुयायी बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम देशों पर और उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो इस देश में शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। तब सवाल ये है कि जो लोग नए नए मीम निकालते हैं, एक मीम आज तक आजकल चलने लगा है, वह मीम है चीन में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय होता है तब खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता। इस पर एक ने मजेदार कमेंट्स किया, हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन यदि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और खाड़ी देश चुप है तो क्यों? क्योंकि चीन ताकतवर है। इंदिरा गांधी के समय में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन खाड़ी देश खामोश रहा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सत्ता ताकतवर थी। और आज जब खाड़ी देश एक पार्टी के प्रवक्ता मुकुल शर्मा और नवीन जिंदल के कमेंट्स को लेकर भारत पर हमलावर है और भारत बैकफुट पे आ गई है, मिलियाने लगा है, तो इसका मतलब समझिए। भले ही हम इस बात पर सहमत ना हो, लेकिन जिस तरह से 56 इंच का सीना फुलाकर विश्व गुरु बनने की दौड़ में अपने को सबसे आगे रखने वाले लोगों के लिए यह चेतावनी है कि झूठ, अफवाह और नफरत केवल विध्वंस पैदा करते हैं, वह निर्माण नहीं करता है, न ही वह विकास की बागडोर संभाले रखता है। शायद यही वजह है कि इन 8 सालों में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, लोग परेशान हैं और देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रिजर्व बैंक को कल फिर कहना पड़ा कि महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और वे रेपो दर बढ़ाएंगे, यानी जो लोग ऋण लेकर मकान और गाड़ियां खरीदे हैं उन्हें फिर अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। क्या इसीलिए सत्ता बनाई गई थी? बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो मंदिर बनाने के लिए चुने थे और वो मंदिर बना रहे हैं, अब कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह देश उन 10-15% लोगों का देश नहीं है। यह देश उन लोगों का देश है जो नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, फेरिस्त है, कबीर, रविदास, उनका देश है। और वे कभी भी वैमनस्य नहीं चाहते थे, वे कभी भी दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। वे केवल अपने धर्म की बुराइयों को, अपने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। तब सवाल ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का जो छाप भारत पर पड़ा है उससे क्या मोदी की छवि सुधरेगी? देखना। धन्यवाद।